भक्ति माता से रो नहीं, मेरे गोविंद बड़े दयालु हैं, तुम उन्हें बुलाओ, वो आ जाएंगे। भक्ति माता उनको बुलाने लग गई और नारद जी स्वयं आंखों में आंसू भरकर बैठ गए कि क्या गलती हो गई मुझसे। मैंने वेदों का पाठ किया, उपनिषदों को गाया, गीता को गाया, पर ज्ञान वैराग्य शाश्वत रूप से क्यों नहीं जागे? जरूर मुझसे कोई भूल हुई होगी। तब वहाँ एक आकाशवाणी हुई। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि, सदा श्री कृष्ण दासानाम अग्रगणी योग भास्करः। नारद जी आप धन्य हो, भगवान के भक्तों में आप अग्रगणी रहते हो, आप सदा भगवान के अंग संग रहते हो, आप उनका नाम गाते हो। धन्य हो नारद, अहो नारद धन्योसी, आपको भगवान की निकटता प्राप्त हुई है। कहते हैं इस धरती पर वो लोग धन्य होते हैं जिन्हें गुरु की निकटता मिले, जिन्हें भगवान की निकटता मिले, जिन्हें सत्संग की निकटता मिले। समझ लेना ये जिंदगी के बहुत बड़े पुण्य हैं कि जो मेरे गुरु जी हैं वो मेरे साथ हैं, जो मेरे भगवान हैं वो मेरे साथ हैं, जो सत्संग लोग सालों साल तरसते हैं वो मुझे निरंतर प्राप्त होता है। समझ लेना बहुत बहुत कोई पुण्य किया होगा तभी ऐसा हुआ है। अहो नारद धन्योसी, तुम धन्य हो, दुखी ना हो। तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य नहीं है, सौभाग्य है। तो नारद जी कहते हैं अगर मेरा भाग्य दुर्भाग्य नहीं है, सौभाग्य है, तो फिर ज्ञान वैराग्य क्यों नहीं जागे? तो आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधौ श्रीमद् भागवतालाप शतु गीत शुकादबी। सुखदेव भगवान के मुखारविंद से जो भागवत जी प्रकट हुई हैं, आप उनका अनुष्ठान करिए तो ज्ञान वैराग्य जागेंगे। मेरे अनुष्ठान करने से जागेंगे। हाँ, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत्। तब नारद जी किसी को ढूंढने के लिए गए जो मुझे कथा सुनाए, और नारद जी को बद्रीनाथ धाम में सनत कुमार मिले जो उनको कथा सुनाएंगे। ज्ञान यज्ञ करिष्यामि शुक शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागानाम स्थापनार्थ प्रयत्नतः। ज्ञान वैराग्य की भक्ति की स्थापना करने के लिए हम आपको भगवान की कथा सुनाएंगे। कथम ब्रह्मदीनमुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च आगमनं तव। इतनी जल्दी जल्दी कहाँ से आए हो और अभी कहाँ जाना है आपको? तो नारद जी बोले मुझे कहीं नहीं जाना और मैं कहीं से आया भी नहीं हूँ। मैं जान गया कि ये जो कहीं से आना है और ये कहीं जाना है यही भटकाव है। अब मुझे इस भटकाव से बचना होगा। अब मुझे एक जगह रुकना होगा। जब तक मैं नहीं रुकूंगा तब तक मेरी नियति नहीं चलेगी। मैं चल रहा हूँ इसीलिए मेरी नियति रुक गई है। अब मुझे रुक जाना होगा। तब बहुत अच्छी बात है। तो चलो आनंद घाट पर हम और आप बैठेंगे। भागवत जी की पोथी को नारद जी ने अपने सिर पर रखा। कितना भाग्य होता है जब किसी के सर पर भागवत की पोथी आती है। और नारद जी बद्रीनाथ धाम से सप्त सरोवर तक भागवत की पोथी को लेकर आए। बीच बीच में किन्हीं किन्हीं ऋषि मुनियों ने भी उस पोथी को अपने सिर पर रखा था। और फिर जब वो वहाँ पहुँचे व्यासपीठ लगाई गई और सुंदर स्थापना हुई सर्वतोभद्र वेदी की, नवग्रह की, षोडश मातृका की, गौरी गणेश का आवाहन पूजन किया गया।
और इस प्रकार सनत कुमार भागवत की कथा सुनाने के लिए व्यास आसन पर आसीन हो गए। नारद जी ने सबको ढोल बजाकर कहा, अरे कोई हो प्रभु का प्यारा, तो उनकी कथा हो रही है, आ जाओ आ जाओ, सब प्रभु के इस रंग में शामिल हो जाओ। तो जिन लोग अपने अहंकार के कारण या अपनी परिस्थितियों के कारण नहीं आ पाए थे, भृगु मुनि स्वयं जा जाकर उन लोगों को बुला बुला कर लाए और जैसे प्रचार मंत्री बन गए, दूर दूर तक खबर पहुंचाई कि सनत कुमार कथा सुनाने आए हैं, आनंद घाट पर कथा हो रही है, आओ आओ सब भगवान की कथा में शामिल हो। तब वहाँ भक्ति माता भी ज्ञान वैरागी को लेकर आ गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणी गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासिता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। गाओ। गोविंद मेरी यह प्रार्थना, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। भक्ति माता ज्ञान वैरागी को साथ लेकर आसन पर विराजित हुई और कथा अज्ञान को नष्ट करती है, विवेक को जगाती है और जो घोर पापी हैं उनका भी कल्याण करती है।